अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता की कृपा से संतान को दीर्घायु, उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में तारों की पूजा का महत्व होता है। मान्यता है शाम को जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब तारों को अर्घ देकर के महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। आइए जानते हैं अहोई माता की अष्टमी की सरल पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जिनकी संतानें नहीं हैं क्या वो इस व्रत को रख सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है। जिस महिला को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। ज्यादातर संतान वाली व्रत को रखती हैं और संतान जिनके नहीं है कहती हैं कि अभी हमारे संतान नहीं है। संतान प्राप्ति की अवश्य रखना चाहिए। अहोई की माला यानी कि अहोई का लॉकेट भी पूजा जाता है, उसे पहना भी जाता है। आपकी इच्छा, आप चाहो तो अहोई की माला पहनकर पूजा कर सकती हैं। नहीं पहनना चाहे तो बिना माला के भी आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन जो लोग बिना संतान के इस व्रत को रख रही हैं, माला धारण करना चाहती हैं, उन्हें चांदी के जो मोती हैं अभी नहीं पिरोने चाहिए। केवल स्याऊ की माला वाला लॉकेट होता है। उसमें एक तो गाय वाला लॉकेट होता है जिसमें गौ माता होती है, साथ में से ही माता के बच्चे होते हैं। वही वाला लॉकेट अहोई अष्टमी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है, जिसमें अहोई माता भी छपी होती है। नहीं तो गाय वाला लॉकेट जो होता है आप ले लें। जिनकी संतानें नहीं हैं वो भी केवल लॉकेट पहन करके पूजा कर सकती हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मोती है तो आपकी संतान हो जाए तो बाद में आप इन मोतियों को पिरोएंगे। यदि किसी महिला को अहोई अष्टमी के दिन पीरियड आ जाए तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत रखना चाहिए। खुद से पूजा ना करें। आपके बच्चे हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। आपके पतिदेव, आपके परिवार का कोई भी महिला आपके हिस्से की पूजा को कर सकता है। वही तारों को अर्घ देंगी, वही भोग लगाएंगी। आपको इस दौरान सुबह मानसिक पूजा करनी है। आपको कथा भी सुननी होगी। मन से अहोई माता का ध्यान भी करना होगा। जो कथा भी आप सुने मन भाव से आप माता रानी को भोग लगाएं। आप शुद्ध हो जाएं, उसके बाद चाहे तो दीपावली के दिन जब आप शुद्ध हो जाएं तब अहोई माता का सच्चे मन से खुद पूजन कर लें ताकि आपके मन को संतुष्टि मिल जाए। अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुबह माताएं जल्दी उठकर के स्नान कर लें, हाथ में जल और पुष्प लेकर अहोई माता का व्रत रखने का संकल्प करें। वैसे जिनके बेटे होते हैं वही अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, लेकिन जिनकी बेटियां वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। जिनकी संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। आप जिस जगह पर आपको पूजा करनी है वहां गंगा जल चढ़ा करके शुद्ध कर ले में गाय के गोबर से लीप लें या गेरू से लिपने के बाद रंगोली सजा सकती हैं। इसके ऊपर चौकी स्थापित करें। चौकी ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर या फ्रेम आपके पास तस्वीर है स्थापना कर लें। अगर कोई अहोई अष्टमी का कैलेंडर पोस्टर मिल जाए नहीं है तो गेरू से, रोली से, कुमकुम से दीवार पर अहोई माता बना सकते हैं। अहोई माता की आकृति बना लें। स्याऊ और उसके बच्चों की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन देकर गणपति भगवान की स्थापना करेंगे। जिस तरह से करवा चौथ के दिन व्रत में दाहिनी तरफ हम कलश स्थापना करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर दो गणों की स्थापना करेंगे। दो मिट्टी के बड़े गड़े होंगे। ध्यान रखिए, दो करबे जो होते हैं मिट्टी के होते हैं। मिट्टी के जो रखने हैं आपको, छोटे छोटे कलश रखने हैं या बड़े भी रख सकते हैं। चौकी पर रखने के लिए जगह होनी चाहिए। अलग से लोटे में जल भर के रखना है तारों को अर्घ देने के लिए। जिनके यहाँ पर बहुत ही सरल विधि से पूजा होती है।
जिनके यहाँ पर गड़े दो नहीं रखे जाते, केवल एक लोटे में जल भर कर के रखें, हाथ में अक्षत और गेहूं के दाने लेकर के कथा सुने। उन दानों को जल का लोटा है उसमें डाल दें। बाद में शाम को तारे निकलते समय उन्हें अर्घ्य देना, अपना व्रत खोलना है। दूसरी विधि है, बहुत से लोग कहते हैं 2 गणों की स्थापना की जाती है मिट्टी के, जिसमें कुछ लोग तो दोनों में अनाज भरते हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, कुछ भी आपको मिल जाए, आप चावल भी रख सकते हैं। दोनों में आप नहीं भरते हैं, किसी एक में भरते तो एक गड़े में अनाज बने, दूसरे में जल बने। ये 2 गड़े होते हैं, इन्हें तुरंत हटाया नहीं जाता, ना ही इनको तारों काट दिया जाता है, नहीं तो बिना माला के आप पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में माला के बाद आपके जीवन संतान है जो बाला गड़ा है, संख्या में अगले दिन उठाकर बायने के रूप में देते हैं। बायने की सामग्री दूसरा जल बाड़ा गड़ा है, उसे दीपावली के दिन अपने बच्चों को स्नान कराते हैं। यानी जो बच्चों को नहलाने वाला जल होता है, पानी का होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर स्नान कराते हैं। यदि बच्चे साथ में नहीं है तो आप जल को गाय के खूंटे पर चढ़ा सकते हैं। गाय का खूंटा भी नहीं है, तुलसी माता के पौधे पर चढ़ा दें। इस जल को विसर्जित करते हैं। पूजा करने के लिए आपको 2 मिट्टी के 2 बड़े बड़े घड़े चाहिए, उन पर रखने के लिए मिट्टी के 2 बड़े ढक्कन भी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, 2 घड़ों में आप चाहें तो केवल जल और एक में जल एक में अनाज भर लें, दोनों के ऊपर मिट्टी का ढक्कन भर लें। इस प्रकार आसन दे करके आप स्थापना करें। अवई माता की माला पहने जो संतान वाली है, अवई माता का लॉकेट पूजा करके पहने। इस प्रकार से आप धारण करें, नियमों का पालन करें। माता को जो स्नान कराएं, गंगा जल के छींटे लाएं, रोली, कुमकुम, अक्षत, तिलक चढ़ावें, पुष्प अर्पित करें। फिर माता को जो तिलक लगा करके श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं। एक दिन हल्दी का तिलक बच्चों को भी लगाना चाहिए, स्वयं को भी। एक अलग से तांबा या धातु का जो कलश है अपने पास रखें, जल भर करके रखें, सभी पूजा करें। दीपक को आप रोली, कुमकुम, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हाथ में गेहूं दाने लेकर अहोई अष्टमी की कथा सुननी चाहिए। इस दिन जो है पकवान भोग लगाए जाते हैं, मीठे पुए, पूरी, इनका भोग लगाया जाता है और तारों को अर्घ्य दिया जाता है। नॉर्मल विधि से सास को उनको बायना दे करके तब इस व्रत को खोला जाता है। इस दिन प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत रखें। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखी। बोलो अहोई माता की जय।